तो उसमें मैं तो ऐसा सोचा नहीं था, मैं तो फोटो खिंचवाने गया था। आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं तो कैसा फील करते हैं, मैं भी वैसा ही कर रहा था। लेकिन वो फोटो खिंचवाने के बाद जब आया यहाँ और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता, गरीबों के मसीहा ओम प्रकाश राजभर जी उससे पहले ही छोड़ दिए थे, मंत्री पद को छोड़ दिया था। उस चीज़ को धीरे धीरे मैं पढ़ा ना तो बहुत प्रभावित हुआ, सच बता रहा हूँ। और उनके इस काम होंगे वो चाहे किसी भी समाज के हों, जो यूथ यहाँ पर आते हैं जिनको आप दौड़ाते हैं। सोनू यादव हैं, देवेंद्र राजभर हैं, एक कौन है, आरिफ है, 4-5 लड़के बहुत तगड़े हमारे यहाँ थे, बहुत तगड़े लड़के थे। लग रहा है कि 4-5 लड़कों में से 1-2 लड़के आपके सपनों को पूरा करेंगे। सब सेलेक्ट हो गए, भर्ती सेलेक्ट हो गए। ये हुई बात, यानी कि उनके दामन पे वर्दी चढ़ गई है और देश के सेवा कर। साथियों नमस्कार, इस वक्त पूर्वांचल के खास बात करें तो गाजीपुर जनपद में है और देखा जाए तो जहूराबाद विधानसभा है। साथियों बताते चले कि यहीं से ओपी राजभर यानी पियरका चाचा ओम प्रकाश राजभर 2 बार विधायक रहे हैं और आज की डेट में 2 मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। बात करें साथियों तो ग्राउंड है जो कि चर्चित है, कासमाबाद में पड़ता है और कहीं ना कहीं कॉलेज का ग्राउंड है। और यहाँ पर आने का मकसद रहा कि मैं पहले ग्राउंड दिखाऊंगा आपको। ये ग्राउंड ऐसा है कि यहाँ पर अनेकों सैकड़ों कोई काउंटिंग नहीं है, जो कि यहाँ से जो लड़के जो नौजवान जो यूथ हैं वो आज की डेट में देश की सेवा कर रहे हैं। बहुत लोग देश की सेवा करने में जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को शहीद भी हो गए हैं। हालांकि लोगों को देखा जाए तो काफ़ी अपने बेटे को भेजकर और जो शहीद का दर्जा मिला है, देश भी उनको प्रणाम करता है। तो मैं दिखाने का मकसद है कि ग्राउंड है, ये ग्राउंड इंटर कॉलेज का है। यहाँ पर राजनीतिक गलियारे भी कहीं ना कहीं सियासत की गर्मजोशी बढ़ाती है। गाजीपुर की ये ऐसी तपोभूमि धरती है। लेकिन खास बात करेंगे कि मेरे साथ शिव कुमार उर्फ मामा जी जुड़ चुके हैं, जो कि इन दिनों काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि साथियों पीले गमछी वाले पियरका चाचा के बागडोर संभाले हुए हैं, पदासीन प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं उनको बना हुआ है और कई बार ओम प्रकाश राजभर के करीबी देखे जाते हैं। हालांकि चर्चाएँ हम करेंगे कब से इनका पार्टी माना हुआ, इससे पहले उनकी राजनीतिक करियर क्या था और यहाँ पर जो यूथों को दौड़ाते हैं उसके पीछे राज और कहानी है क्या, सारे पहलू पे मैं बारीकियों बात करूंगा। तो बने रहिए मेरे हिंदुस्तान तक चैनल पे। आइए उनसे मैं बातें करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले सर आपका हिंदुस्तान तक चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और ये जहूराबाद विधानसभा के बहुत ही ऐतिहासिक मैदान, नेशनल इंटर कॉलेज का मैदान, जहाँ राजनीति की बड़ी बड़ी रैलियाँ भी यहाँ होती है और नौजवानों के भविष्य के लिए काम भी होता है। तो आप पत्रकार भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जनता भी जानना चाहेगी शिव कुमार उर्फ मामा है कौन, आखिर क्यों गर्मजोशी में बातों को रखते हैं और खासतौर सोशल मीडिया का ज़माना है। इनका एक वीडियो अंबेडकर नगर का हमने देखा, जो कि कहीं ना कहीं बलिया के एक पत्रकार ने चलाया था। ओपी राजभर का कहीं ना कहीं युवा सम्मेलन था, तो वहाँ पर इनको मैंने वीडियो देखा और उस वीडियो के बाद तमाम इनके वीडियो आने चालू हो गए। हालांकि सुर्खियों में रहते हैं और देखा जाए तो जो पियरका चाचा के पार्टी में रहते हैं वैसे ही डेवलपमेंट करते हैं और राजनीति का गढ़ तो मानना ही पड़ेगा, हम नहीं कहते हैं, अदर पार्टी वाले भी कहते हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि मामा जी है कौन। मामा जी, जनता भी जानना चाहिए कि मामा जी है कौन और मामा शब्द पड़ा क्यों। मैं एक साधारण सा नौजवान हूँ और मैं अपने बहन के यहाँ रहता हूँ, इसलिए मेरा नाम मामा पड़ गया। चूँकि खिलाड़ी था, यहाँ खेलता कूदता था, मेरे गांव के लड़के रहते थे और वो लोग मामा मामा कहने लगे और ऐसे ही मामा पड़ गया। मामा पड़ गया। तो मामा जी, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आप खेल से बहुत जुड़े थे, हालांकि कहीं ना कहीं नेशनल भी आप खेल चुके हैं। कैसे एक मन में ख्याल है कि मुझे खिलाड़ी बनना चाहिए, लेकिन आज नेता भी आप दिखाई दे रहे हैं पीले साफा में। मुझे ऐसा लगा कि जिस पेशा नहीं कह सकता, जिस शौक़ में लड़कों को मैं सिखा रहा हूँ, वहाँ गरीब तबके के लड़के बहुत आते हैं। अगर उनका मुझे सेवा करना है, मदद करना है, तो मुझे राजनीति में जाना ही होगा, इसलिए मैं राजनीति में आया। राजनीति में वो दौर कौन सा था जब आपने कहीं ना कहीं, पहले तो अपने खेलों से जुड़े हुए थे, पहले खेलों पर बात करेंगे फिर राजनीति में हम आते हैं। तो एक ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए और यहाँ से कितने अच्छे लड़के देश को आज सेवा दे रहे हैं। 500 से ऊपर लड़के भर्ती हो चुके हैं। शहीद शशांक सिंह जी शहीद भी हो चुके हैं देश की रक्षा करते हुए। और मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था, तो मुझे याद है कि मैं यहाँ पे एक ओपन ब्लॉक रैली हो रही थी, उसमें मेरे लड़के साथियों ने मेरा नाम लिखवा दिया और मैं 400 मीटर में पहली बार सीनियर लड़कों को हरा दिया और वहाँ से मुझ में और मिलता गया, जज्बा मिलता गया और खिलाड़ी बन गया। कुछ ऐसे भी लड़के 2-4 चेहरे होंगे कि आपके जो अंदर प्रतिभा थी उस भांति, हालांकि अच्छा, जब देश सेवा में जब आपको पता चलता है कि मेरा नौजवान, मेरा यूथ जिसको मैंने रात दिन दौड़ाया, जिसको सींचा, इस पे फोकस करिए। कल का आज ही मेरा एक शिष्य सोनू यादव बहुत अच्छा दौड़ता था लड़का, ये नसीराबाद का लड़का है, आज ही आया है। और मैं यही फील्ड में से, मेरे पैर में थोड़ा दर्द आ गया था, तो मैं
फुटबॉल खेल के हल्का सा खड़ा था, मैं गया चाय पी रहा तो फ़ोन आया कि मामा जी मैं आ रहा हूँ। गुरुजी आया, मेरे बगल में बैठा, मैं देखिएगा मेरा चेहरा चाय पी रहा बड़ा भावुक हो गया था। और ये सोनू यादव है, सोनू यादव अपने माँ बाप के सपने को पूरा किया, क्योंकि इस लड़के के पिताजी नहीं है, एक्सपायर हो गए। और माँ में क्या जज्बा है, उसने ठाना था कि बेटा को आर्मी की वर्दी चढ़वा के ही छोड़ूंगा, और देखिए अपने माँ के सपने को पूरा कर दिया है। कैसा लगता है जब वर्दी पहन के आते हैं और कहीं ना कहीं आपसे जब फर्स्ट मुलाकात होती है उसी वर्दी में, और आपका बच्चा होता है पूरा देश के लिए सेवा करने जाता है, तो उस वक्त वो भावुक पल, वो कैसे आप मर्यादा को देखते हैं? देखिए पहले दिखाइए मेरे रोमा को, दिखाइए सच्ची में दिखाइए रोमा को। खड़ा हो गया, मैं इसी चट्टी पे खड़ा रहता हूँ। इस कासमाबाद में मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, लेकिन जब खड़ा रहता हूँ मेरे शिष्य आके मेरे पैर छूते हैं, जो मुझे सम्मान देते हैं, तो कहीं मुझे लगता है कि करोड़पति लोगों से भी बहुत ज़्यादा हो गया। वो पल मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, बयां नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है मैं इन्हीं लोग के लिए बना हूँ। तो मामा जी स्पोर्ट्स से जुड़े रहे, नेशनल भी खेला इन्होंने, और इस ग्राउंड को इस तरह सींचा है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो कि देश को सेवा कर रहे हैं, वो चाहे आर्मी हो, बीएसएफ हो, चाहे सारी जो हमारे देश की सेनाएं अलग अलग जो कैटेगरिया में अपने देश सेवा दे रही हैं, हर सेवा में यहाँ से नौजवान जाते हैं। और ये सरजमी, ये गाजीपुर की ऐसी रही है जहाँ के राजनीतिक भूचाल पैदा करती है। हालांकि देश सेवा का तो अलग हो गया भाव, एक वो तो होना चाहिए, उसमें पार्टी लेवल कुछ नहीं है, लेकिन राजनीति का जो भूचाल है इसी ग्राउंड से उठता है। और आइए राजनीति में हम बात करेंगे मामा जी से। मामा जी, कौन सा दौर रहा जब फर्स्ट टाइम कौन सी पार्टी पकड़े थे और राजनीति में कैसे कदम उठा लिए? बस एक सेकंड में, पहली बार राजनीति में आया तो समाजवादी पार्टी से आया था। अच्छा। समाजवादी पार्टी से राजनीति में 2012 में सक्रिय राजनीति में आया। ऐसे तो मेरे पास क्राउड था, तो नेता लोग मुझसे संपर्क करते रहते थे, मेरा फ़ायदा उठाते थे। एक मोहम्मद आसिफ थे, क्रिकेट के तेज गेंदबाज कासमाबाद के, उन्होंने मुझे देखा कि राजनीति का सब काम मैं करता हूं, लेकिन मुझे मूर्ख बना के नेता लोग आते थे, लड़कों से भीड़ लेके जाते थे, वोट भी कह देते थे, हो जाता था, लेकिन किसी का काम लोग नहीं करते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा यार तुम राजनीति में आ जाओ, तभी जाके तुम्हारे बच्चों का भला होगा, और इसीलिए मैं राजनीति में आ गया। और समाजवादी में 2012 में मैं आया था। एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल, थोड़ा सा आप कैमरा सही कर दे। यही नज़ारा है नेशनल इंटर कॉलेज। देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में यूथ खड़े हैं, और ये जो कि ग्राउंड पर पूरा, मतलब ग्राउंड फूलों से नहीं, यूथों से सजा धजा हुआ है। ये है यहाँ का नज़ारा, और ये बहुत अच्छा लगता है। ये सच बताऊं तो मेरी इच्छा है ना कि मेरा मृत्यु होना तो काश इसी ग्राउंड में ही हो जाए, तो बहुत अच्छा लगे। मरना तो है ही है, किसी मरना तो सबको है। अगर इसमें मेरा प्राण निकलेगा तो मुझे सच बता रहा हूँ धनवान समझेंगे। बहुत 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 बहुत। अच्छा, ऐसा लुक कब मिलेगा? जैसे हम कवरेज करने के लाते हैं, जनता को चैनल पर दिखाने के लाते हैं, तो मॉर्निंग में कितने बजे? सुबह में जैसे तो गर्मी का दिन है अगर, तो 6 बजे से और 8:30 बजे तक रहता है। मतलब यहाँ पर ऐसे ही दिखाई देंगे? बिल्कुल, संडे को छोड़ के जी, संडे को नहीं रहता है। चलिए हम प्रयास करेंगे कि एक बार जो यहाँ के यूथ हैं जिनको ये फायर ब्रांड बनाते हैं और देश को सेवा के लिए भेजते हैं, उनको हम एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास हमारी बनी रहेगी। हालांकि चर्चा राजनीति में हो रही थी, तो आपने मुलायम सिंह पार्टी का दामन पकड़ा, कितने साल रहे हैं उसमें? उसमें 12 से 19 तक रहा, और मैं लखनऊ में जाके मिला माननीय अखिलेश यादव जी से, और यहाँ भी मंच पे मुलाकात हुई थी। एक दुर्विजय सिंह देव नेता जी थे, उन्होंने बताया कि, और मेरे लड़के यहाँ उस रैली में 2017 के चुनाव में मेरे 200-250 लड़के थे, आगे जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे। तो माननीय जी ने वहाँ से कहा कि स्टेडियम बन जाएगा। और देखिए मेरा एक शिष्य ना, उसी में जो लोग नहीं रहते हैं, वो जो रक्षा कर मतलब चेक करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो काला काला पहन के रहते हैं, मेरे शिष्य उनके साथ ही था। तो उन्होंने अपने लोगों से बताया कि देखिए वो मेरे गुरु हैं, तो वो लोग मुझे मंच पे बुला लिए। और जब अखिलेश जी से मिले, देव जी ने बताया, तो उन्होंने कहा तुम मुझसे मिलते रहना, काम जारी रखना, सरकार बनेगी तो स्टेडियम बनवा दिया जाएगा। फिर 2019 में मैं मिला उनसे, और अप्रत्याशित काम हुआ वहाँ पे। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ही पूछ लिया कि मैं भर्ती हो जो पुलिसों वाली